कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कृषि सखी योजना की। जी हां, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तीसरे कार्यकाल में कृषि मंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने घोषणा कर दी है कि पूरे भारत देश में हर एक गांव में, हर पंचायत में, हर शहर में कृषि सखी की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ साथियों, कृषि सखी की नियुक्ति की जाएगी। उनको वेतन भी मिलेगा और कौन कौन लोग पात्र होंगे, क्या दस्तावेज लगेंगे, कहाँ से आपको सिंपल रूप से आवेदन करना है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी कृषि सखी योजना संबंधित आज की नई वीडियो में। साथियों, इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। नई योजना है, अभी नए नए फॉर्म है, तो अभी आपको मौका है सबसे पहले आप आवेदन करें। तो आज के वीडियो को पूरा देखकर सही से आवेदन करें, जान लें कौन लोग पात्र हैं, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, यानी कौन कौन से आपको कागज लगने हैं और कैसे आप बहुत ही आसानी से इसका आवेदन कर सकते हैं। एक बात और कह दूं साथियों, नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को वाराणसी में एक कार्यक्रम करेंगे। उसके तहत अभी तक जो भी महिलाओं ने कृषि सखी की ट्रेनिंग ले ली है, उनको वहां से प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। तो साथियों, आज बहुत बड़ी ये योजना है जो मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इस योजना का मैं एक एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन साथियों, उसके पहले इतना ही कहूंगा कि अगर मोदी सरकार की अगर ये योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। तो प्लीज यार मित्र, सपोर्ट में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोदी जी और शिवराज सिंह जी की ये तस्वीर है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कृषि सखी कौन है और कैसे काम करेंगी। मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक की शिवराज सिंह चौहान ने खुद की घोषणा। तो देखिए साथियों, बिल्कुल ये आज की ही खबर है। आज ही ये जो जानकारी निकल कर आई है, उसकी घोषणा की गई है। आगे देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों वोटरों के दम पर ही मध्य प्रदेश में सालों तक भाजपा को सत्ता में बनाए रखा है। अब पूरे देश के किसानों और ग्रामीण महिलाओं के लिए काम कर भाजपा की सत्ता को मजबूत करने के काम में जुट गए हैं। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहला भव्य सरकारी कार्यक्रम भी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। आज खुद शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि देश के 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ साथियों, यानी 12 राज्यों में एक साथ कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। राज्यों के नाम है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र में फिलहाल यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत होगी, यानी आगे अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत होगी, यानी पूरे भारत में इस योजना को सरकार शुरू करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। दोनों मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी योजना है। यहाँ देख लीजिए, ये आप शिवराज सिंह का ट्वीट देख पा रहे हैं। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश के 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया गया। ये शिवराज सिंह जी का ट्वीट है, एक्स पर पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 15 जून, यहाँ स्पष्ट डेट लिखी हुई है 15 जून 2024। तो ये अभी का इनका ट्वीट है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। आगे देख लीजिए साथियों, कृषि सखी कार्यक्रम क्या है, ये देख लीजिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प, इसमें से लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, 2 करोड़ और बनानी है। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण इलाकों की बहनों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया ताकि वो खेती में अलग अलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर सकें और लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। कृषि सखी कार्यक्रम को चरण 1 में 12 राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में शुरू किया गया है। 18, ये देखिए साथियों, जो मैं बता रहा था, 18 जून को मिलेंगे प्रमाण पत्र। तो 18 जून को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें 30,000 से अधिक महिलाओं को जो है 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 18 जून को वाराणसी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं साथियों,
कि 18 जून को कृषि सखी का प्रमाण पत्र भी मोदी जी महिलाओं को बांटेंगे। अब आगे मैं चल के बताऊंगा कि इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, और सबसे मेन चीज आपको कहाँ जाना है आवेदन करने के लिए। सब जानकारी इसी वीडियो में मैं दूंगा, तो वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। साथियों, अगर वीडियो से जरा सी भी जानकारी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर मार दीजिएगा। साथियों, हो सकता है आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। दोस्त प्लीज सपोर्ट मी। कृषि सखी क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो हमारे द्वारा आप सभी को यहाँ सबसे पहले व्हाट इज द कृषि सखी, यानी इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने हेतु रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह पंचायत स्तर तक ग्रामीण स्तर पर शुरू किया गया, जो ग्रामीण महिलाओं को शहरी महिलाओं के बराबर रोजगार प्रदान करके उन्हें पैसे कमाने के लिए जागरूक बनाती है। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, यदि कृषि सखी की बात की जाए तो कृषि सखी स्वयं सहायता समूह के द्वारा चयनित की गई एक प्रतिनिधि को कहा जाता है। आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपको अपना यानी महिलाओं का समूह बनाना है। यदि अभी तक आप किसी भी समूह से नहीं जुड़े हैं तो एक नया समूह बना लीजिए और इसका फायदा ले लीजिए। समूह बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जनपद पर जाइएगा, वहाँ आजीविका मिशन विभाग से मिलिएगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन अपने समूह का करवा लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे चलकर मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको बताऊंगा। तो इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जो कृषि से संबंधित आधारभूत जानकारी जैसे बीजों से जुड़ी जानकारी, उर्वरकों का उपयोग करना और उनसे संबंधित दिशा निर्देश देना आदि कृषि संबंधी कार्य करने होते हैं। किसको? कृषि सखी को। यदि सरल भाषा में बताया जाए तो कृषि सखी का बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य होता है। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान अथवा मुहैया करने का कार्य एक कृषि सखी का होता है। कृषि सखी के द्वारा ही किसानों को एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं तथा उनकी फसल से संबंधित जानकारी दी जाती है। लीजिए साथियों, कृषि सखी कैसे बने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में यह आवश्यक आया होगा कि आप लोग कृषि सखी कैसे बन सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि यदि आप सब लोग कृषि सखी बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इस पद से संबंधित परीक्षा को पास करना होगा। जी हाँ साथियों, यदि आप सभी लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उसके तत्पश्चात ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन के पदाधिकारियों द्वारा आपको सूचित करने हेतु नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इसके तत्पश्चात आप कृषि सखी के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। अब आपको परीक्षा कैसे देनी है वो सब भी मैं आगे चलकर डिटेल्स बताता हूँ। कृषि सखी का आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए आप दोस्तों, यदि आप लोग कृषि सखी समूह बनाना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित एक परीक्षा देनी होती है, परंतु परीक्षा में बैठने से पहले आपको आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है। कृषि समूह का आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले स्वयं सहायता समूह के तहत ब्लॉक मैनेजर से संपर्क करना होगा। आप समझते हैं, जो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको समूह बना लेना है। समूह बनाने के बाद आपको अपने जनपद चले जाना है, ब्लॉक चले जाना है। वहां पर आजीविका मिशन विभाग होता है, तो वहां पर आपको उस विभाग के अधिकारी से मिलना है, यानी ब्लॉक मैनेजर से संपर्क करना होता है। यह संपूर्ण फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है, यानी इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन आप नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको जनपद जाना होगा और आजीविका मिशन विभाग में जाकर वहां पर आपको अधिकारी से मिलना होगा। यही कारण है कि सारी प्रक्रिया ब्लॉक मैनेजर एवं और स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही की जाती है। तो वहां पर आजीविका मिशन के अधिकारी से मिलकर आपको वहां पर आवेदन कर देना है। जब आप आवेदन करेंगे, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा BMN नियुक्त किए जाते हैं, है ना, ब्लॉक मैनेजर आजीविका मिशन के द्वारा। तो आपको जनपद में सीधी सी बात जनपद में जाना है और आजीविका मिशन के विभाग चले जाना है, वहां पर अधिकारियों से मिलना है, एक फॉर्म भरना है और फॉर्म जब आप भर देंगे तो आपको वहां से फिर बाद में बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब है। तो एक बहुत सामान्य क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज कृषि से संबंधित, वो एक सिंपल सी एक परीक्षा देनी होती है। तो यहाँ देख लीजिए, जो सामान्य तौर पर हर ब्लॉक में उपस्थित होते हैं, यानी दोस्तों राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा BMN नियुक्त किए जाते हैं, जो सामान्य तौर पर हर ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। यानी हर जनपद हर ब्लॉक में आपको आजीविका मिशन का ऑफिस मिल जाएगा, वहां पर आपको संपर्क कर लेना है। आप लोगों को अपना यह आवेदन फॉर्म उनके पास रिक्त कृषि सखी के पद के लिए जमा करना होता है। यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो उसके पश्चात आप लोगों को कार्य करने का कौशल प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कृषि सखी का आवेदन करने में सक्षम होते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही आसान है इसका फॉर्म जमा करना। सीधे आप जनपद जाइए, ब्लॉक जाइए, वहां पर आजीविका मिशन के ऑफिस चले जाइए, वहां पर कर्मचारी से मिलिए और फॉर्म भर दीजिए। और जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपको कर्मचारियों के द्वारा फॉर्म वगैरह में सूचित
किया जाता है और आपको एक परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको कृषि सखी में नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन सबसे मेन बात है, आपको सबसे पहला अपना महिला समूह जरूर बना लेना है, क्योंकि ये पूरी योजना जो है महिलाओं के लिए है। अब यहाँ आगे देख लीजिए साथियों इसकी और जानकारी। कृषि सखी बनने हेतु आवश्यक योग्यता क्या है, तो वो देख लीजिए दोस्तों। कृषि सखी बनने हेतु आपके पास आवश्यक योग्यता होनी जरूरी है, क्योंकि यदि आप कुछ कार्य करने में सक्षम होंगे तभी आपको कृषि किसी भी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको कृषि सखी बनने हेतु आवश्यक योग्यता के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कृषि सखी का चयन स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से किया जाता है, अर्थात कृषि सखी की नौकरी स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यानी आपको एक स्वयं सहायता समूह बना लेना है महिलाओं के लिए, महिलाओं वाला। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह के पढ़े लिखे सदस्य को भी कृषि सखी के रूप में चयनित किया जाता है। तो उसमें यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। जो महिलाएं कृषि सखी बनना चाहती हैं उन्हें लेन देन की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल जानकारी भी आवश्यक तौर पर होनी चाहिए, है ना, मोबाइल वगैरह चलाते आना होना चाहिए। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वे बिना किसी परेशानी इसके कृषि सखी बनने के योग्य हो सके। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी महिला कृषि सखी बनने हेतु योग्य हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि कृषि सखी के आखिर कार्य क्या क्या होते हैं। तो कृषि सखी के माध्यम से महिला किसानों को फसलों से संबंधित जानकारी जैसे बीजों की चयन और बुवाई, फसल को संरक्षित करने और फसल को पोषित करने हेतु उर्वरक प्रदान करने की मात्रा आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कृषि सखी का मुख्य कार्य होता है। तो साथियों, जब ये शासन आपको प्रशिक्षण देगी तो इसमें आपको सब सिखाया जाएगा कि आपका काम क्या है, आपको क्या काम करना है। कृषि सखी के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं या फिर ग्रामीण महिलाओं जो कृषि करने का कार्य करती हैं या करने की इच्छुक हैं, उन्हें सरकार की खेती से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो कृषि सखी का तो मुख्य कार्य ये है कि खेती बाड़ी की जानकारी आपको किसानों को देना है। साथ ही साथ कृषि सखी के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता दिलाने का भी कार्य किया जाता है। जो कृषि से संबंधित योजनाएं चलती हैं उनमें भी उनको उन योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए कृषि सखी का कार्य होता है कि उनकी मदद करें। कृषि सखी महिला किसानों को कौन सी फसल उगाई जाए अधिक मुनाफा प्रदान करें, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ कृषि सखी फसलों को बेचने के उचित स्थान के बारे में बताती है जहां से अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। यानी सब कृषि सखी बताती है किसानों को। ऊपर दिए गए संपूर्ण कार्य एक कृषि सखी के लिए द्वारा किए जाते हैं। यह संपूर्ण कार्य कृषि से संबंधित होते हैं, इसलिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी भरे होते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों कि कृषि सखी का वेतन क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, दोस्तों आप लोगों ने ऊपर कृषि सखी कार्यों के बारे में तो जानकारी प्रदान कर ली, परंतु इतनी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे कार्य करने के बाद कृषि सखी को कितना वेतन मिलता है, यह सवाल आप सभी के मन में अवश्य आया होगा। इसलिए हमारे द्वारा आप सभी को यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। एक कृषि सखी को प्रतिमाह 6,000 से लेकर 7,000 वेतन प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कृषि सखी कार्य करते हैं उन्हें उनके कार्य दक्षता एवं क्षमता पर वेतन दिया जाता है। यानी 6 से 7,000 तो मिलता ही मिलता है, ये 8 से 10,000 भी हो सकता है। तो आपको लगभग 7 से 8,000 रुपये इसका वेतन मिलना है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी योजना थी जो मुझे लगा कि आपको जानकारी दे दूं। यदि आपको इस वीडियो से जरा सी जानकारी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मदद जरूर करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी नई योजना आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।